जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को आज मैं लेकर चल रहा हूं हमारे समाज के एक ऐसे पहलू की तरफ, एक ऐसे मुद्दे की तरफ जो खबर से ज्यादा जागरूकता की तरफ आपको ले जाएगा। हमारा समाज हमें क्या सिखाता है, हमारे संस्कार कहां तक हमें ले जाते हैं, ये कोई भी इंस्टीट्यूट तय नहीं कर सकता, ये कोई भी कानून तय नहीं कर सकता। ये अगर कोई तय कर सकता है तो हमारे परिवार, हमारे माँ बाप या हमारा जो समाज जो हमारे बीच में रहता है वो तय कर सकता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे हादसे की तरफ। मैं इसको हादसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम लापरवाही करते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो हमारे साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उसी को हादसा कहते हैं। किसी चीज को सही ढंग से प्लान किया हुआ कभी हादसा नहीं होता है, उसको प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन जब कोई चीजें अचानक हमारी जिंदगी में तूफान बनकर आ जाएं और भूचाल ला दें, वो हमारी जिंदगी के लिए एक दर्द बन जाता है। और यही दर्द आज इस गांव में एक माँ और एक उसके पिता को सामने देखने को मिला। कहानी शुरू होती है दो बच्चों की जो अभी नादान थे। लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की। और जहां तक सुनने में ये आया है कि ये लड़की और लड़का 2 साल से एक दूसरे को जानते थे, यानी लड़की जब 17 साल की लगभग होगी और लड़का जब 20 साल का होगा तो आपस में एक दूसरे को जानने लगे। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, दोस्ती होती है, बातचीत करते हैं। लेकिन ये बातचीत जब एक ऐसी जिद पे आ जाए जहां पर जाकर वो जिद एक दुख में बदल जाए, तो फिर आप सोचिए समाज का क्या होगा, कैसे होगा। मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जुड़ा है बड़सर विधानसभा के गांव ग्राम पंचायत आपके तुखानी में, बणी ग्राम पंचायत बणी के तुखानी में गांव में। और ये शादी एक इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से हुई। मैं इंटरकास्ट को अभी बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कहां लैप्स हुए। मेरे पास कल शाम को भी इसके बारे में बात आई, लेकिन मैं जब तक इस मैटर को पूरा समझा नहीं, मैं इसको नहीं किया। आज मैं इस परिवार में आया हूं, मैं यहां पर आया हूं। ये जो अभिषेक बच्चा जो चला गया, जिसकी मृत्यु होगी, कारण अभी सामने नहीं आए हैं, पोस्टमार्टम पुलिस ने किया है, उसके बाद मैं पूरी स्टोरी आपको लेकर चलूंगा। लेकिन मैं इस कहानी को एक कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं कोई हादसा बताकर साथ में लेकर चल रहा हूं कि कौन कौन क्या 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 कहां गलतियां करते गए, और मैं कुछ फैक्ट्स के साथ में आपके बीच में लेकर चल रहा हूं। शादी जब इस लड़की की हुई, इनफैक्ट शादी से पहले की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों बच्चों ने शादी के लिए, इंटेंडेड मैरिज के लिए, यानी कि इरादतन शादी के लिए एसडीएम के पास एक एप्लीकेशन दिया, जो कि एक नियम है आईपीसी का, स्पेशल मैरिज एक्ट में, जिसमें कि आपको कोई शादी करनी है, अगर बच्चों को जो बालिग हो चुके हैं लेकिन अपनी मर्जी से करनी है, तो एसडीएम के पास एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन के माध्यम से 3 मंथ्स का एक ऑब्जेक्शन फाइल करने का एक समय आता है। और उस ऑब्जेक्शन को फाइल करने के बाद में एसडीएम के पास एक पावर होती है कि उनकी शादी को वैलिड कर सकते हैं या 3 महीने के बीच में उससे शादी कर सकते हैं, जैसे जैसे लॉ की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये एक एक्सीडेंट हुआ, ये लड़के की डेथ हुई, लेकिन यहां पर कहानी कोई दूसरी बता रहा हूं। मैं आपको जो कहानी बता रहा हूं, असल में ये कहानी हमारे लाखों युवाओं को बर्बाद कर रही है, खत्म कर रही है। हमारे कई परिवार इसमें खत्म हो चुके हैं। और क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हमें पता नहीं है। और ये पता मैं आपको इस खबर के माध्यम से बताऊंगा। जो ये लेटर मेरे पास है, जहां पर जब इन्होंने एक शादी के लिए एप्लीकेशन दिया है कैफटेट के माध्यम से, तो यहां पर उपमंडल बड़सर में जो हमारे एसडीएम हैं उनके पास ये जाता है और ये यहां पर एक ऑब्जेक्शन जो फाइल करने के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि 2 बच्चे शादी कर रहे हैं। तो ये पब्लिक नोटिस जब जाता है तो एड्रेसेस उनके माँ बाप या जहां भी उनके एड्रेस होते हैं उनके तक जाता है। और वो ऑब्जेक्शन जब उनके पास, एसडीएम के पास अगर कोई आ गया, तो उस शादी के ऊपर उसके कारण क्या है, क्यों ऑब्जेक्शन लगाया गया है, उसको वो वेरीफाइड करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये शादी हो सकती है तो वो करेंगे, अगर उनको लगता है उसके अंदर ऑब्जेक्शन वैलिड है तो शादी को रिजेक्ट किया जा सकता है। यहां पर लेकिन हुआ क्या कि जब एसडीएम साहब ने ये ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, तो ऑब्जेक्शन के लिए जब भेजे लेटर्स, तो अभिषेक के माता पिता को भी ये लेटर आया, अभिषेक और जो मीनाक्षी थी लड़की, उसको भी जाना था। लेकिन ये लोगों का ये कहना है कि हम लोगों के ऊपर ये धमकियां थी, हम लोगों को ये बार बार कहा जाता था कि हम लड़की को उठा के ले जाएंगे, और ये इनके मुंह से सुनेंगे हम वो बातें। लेकिन उससे पहले की स्टोरी बड़े ध्यान से मैं आप समझिए। और ये ऑब्जेक्शन फाइल हुआ तो लड़की की माँ बाप ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया शादी को लेकर। और
उस ऑब्जेक्शन के तहत एसडीएम साहब ने कुछ और भी ऑब्जेक्शन उनके पास आए होंगे, एग्जैक्टली वो पेपर मेरे पास है नहीं, लेकिन क्या ऑब्जेक्शन आए थे वो हम एसडीएम साहब के पास एक फाइल होगी कभी तो उसको निकलवाएंगे और उसमें देखेंगे ऑब्जेक्शन क्या थे, क्या वो नियमों के अनुरूप थे। लेकिन एसडीएम साहब का वर्जन अभी उसमें ये है कि जो भी ऑब्जेक्शन आए होंगे, क्योंकि वर्बली उनको याद नहीं है, वो नियमों को ध्यान में रखते हुए संविधान के दायरे में उन ऑब्जेक्शन को पढ़ने के बाद में और उनको समझने के बाद में उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था और उनको शादी नहीं करने का या शादी का जो उनका जो करने का इरादा था उसको रोक दिया गया था। और उसी ऑब्जेक्शन को लेकर जो ऑर्डर किया गया था, उसी ऑर्डर को लेकर ये बच्चे स्पेशल कोर्ट में चले गए थे मजिस्ट्रेट के पास में, ताकि वहां पर जाकर वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा सकें कि जो ऑब्जेक्शन लगाए गए वो गलत लगाए गए। यहां तक कहानी ठीक चल रही थी। लड़का लड़की एक परिवार में रहने लग पड़े। अब उनको ये पता नहीं लगा कि शादी हुई कि नहीं हुई। वकील के माध्यम से उनका ये मानना है, उनको नहीं कहा कि वकील ने कहा कि अब आपका काम हो गया है। अब वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वकील से भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले लड़की के माँ बाप से, लड़के के माँ बाप से बात कराऊंगा, पिताजी से बात कराऊंगा। माँ तो उस हालत में नहीं है कि वो बात करें। लेकिन जब वो ऑब्जेक्शन उन्होंने वहां लेके अगले कोर्ट में गए तो अब वो केस पेंडिंग है, तो उस पर अभी मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, बात अभी आती है कि लड़की लड़के के परिवार में रहने लग पड़ी और लड़की को उसके माता पिता द्वारा और लड़के को अभिषेक को उसके सास ससुर द्वारा, जो कि शादी से अब विरोध में थे, उनके द्वारा ये धमकियां आने लग पड़ी कि भाई ये लड़का जो है वो लड़की जो राजपूत है और लड़का जो है वो निम्न जाति का है, इसलिए इस शादी को वैलिड नहीं किया जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये लड़की ने देखिए यहाँ पर लिखी है, मीनाक्षी ठाकुर ने ये लिखी है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें लिखा है कि सभी ने निवेदन किया है कि मैं मीनाक्षी ठाकुर पुत्री राजेश कुमार बासी गांव बल ये बताया है, मैंने दिनांक 18/10 को अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अभिषेक पुत्र श्री पवन कुमार तुखानी के साथ शादी करने का प्रार्थना पत्र एसडीएम बड़सर के समक्ष गुजारा से मैंने यह फैसला सोच समझ कर लिया है, जिसमें किसी के दबाव में ना है। लेकिन मैं राजपूत जाति समझ रखती हूँ, वो अभिषेक ऐसी जाति का है, मेरे घर वाले वो रिश्तेदार ना चाहते हैं कि यह शादी हो। मैं जाति पाति को नहीं मानती हूँ, परंतु मेरे माता पिता वो रिश्तेदार मानते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे धमकी दी है कि अगर वो उनकी मर्जी के बिना शादी करेगी तो वह उसे उसके पति अभिषेक वो घर वालों की जान से खत्म कर देंगे, वो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा भी दायर कर देंगे। अतः मेरी आपसे निम्र प्रार्थना है कि मेरी वो अभिषेक वो उसके माता पिता से रक्षा की जाए, हमें उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस एप्लीकेशन के तहत ये ऑर्डर हुए और एसएचओ ने यहाँ पर जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए रेगुलर इंतजाम किया और पुलिस के माध्यम से इनको लगातार सुरक्षा भी दी गई। अब आगे क्या हुआ? अब अचानक क्या हुआ कि वो लड़की और वो लड़का, कल उसकी डेथ होगी, उस लड़के ने कुछ खा लिया या वटेवर क्या हुआ। अब मैं लेकर आ रहा हूं यहाँ पर उन लोगों को जिनका इसके बीच में सीधा सीधा रोल है, जो इसके बारे में बताएंगे। और मैं बिल्कुल समय के अनुसार ही सवाल पूछता रहूंगा। आप लाइव बनिए, लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसडीएम के माध्यम से ये शादी हुई नहीं, इन्होंने शादी करी। अब ये शादी के पीछे क्या कारण हुए? अब चलो शादी भी होगी, लड़का लड़की रह भी रहे थे, लेकिन लड़की का व्यवहार कैसा था और अचानक लड़के के साथ क्या हुआ, वो पूरी घटना इनके पिताजी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि आप खड़े हो जरा, एक बार हम बात करेंगे। परसों क्या हुआ था शाम को, जिसके बाद ये पूरा कहानी शुरू हुई, और इससे पहले क्या क्या होता था? उसके पहले सर बिल्कुल ठीक थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन लड़की की माँ फोन करती थी शाम को या दिन में भी, लेकिन लड़की इनकार करती थी, मुझे किसी का फोन नहीं आता जी। ठीक है जी, मम्मी का फोन नहीं आता, किसी और का फोन नहीं आता जी। तो हमने बोला ठीक है, अच्छे है, नहीं करते हैं तो ठीक है। लेकिन बाद में जब पता चला तो लड़की की माँ फोन कर रही थी, ऐसे वैसे तू घर आ जा। तो लड़की बोल रही थी कि ठीक है मैं आऊँ। परसों क्या हुआ था? परसों शाम को भी वो घर से निकल गई थी, मैं नहीं रहूँगी, मैं माँ के चली जाऊँगी। लड़का 4-5 दिन पहले अभी दिल्ली गया था आपका? जी 6-7 दिन पहले। 6-7 दिन पहले गया था, फिर वापस क्यों आया? उसने बुला लिया ना। क्या बोला? घर आ जाओ, मैं आपके साथ चलूँगी। अच्छा। लड़के ने बोला कि मुझे अभी 10,000 मिल रहे हैं, 12,000 मिल रहे हैं, तो 5-6 हज़ार मुझे किराया देना पड़ेगा क्वार्टर का।
तो मैं क्वार्टर का किराया दूंगा कि खाने पीने का दूंगा, तो कैसे काम चलेगा हमारा? जब लड़का परसों आया घर पे तो फिर क्या हुआ, क्या पूरी कहानी हुई यहाँ पर? आप घर पे ही थे? परसों सुबह? हाँ, परसों शाम को या जब भी हुआ, परसों शाम को लड़की जब गई यहाँ से, हाँ जी, तो परसों रात को क्या बातें हुई यहाँ पर घर बस पे? यही बात। मुन्ने आ जाइए, आप आ जाइए। ये लड़के के चाचा है ना? चलिए आप बताइए जी, पिता थोड़ा से समझाने। हाँ जी बताइए, क्या हुआ परसों, क्या पूरी बात हुई यहाँ पर? सर परसों शाम को ना तुम तो बैठे थे करीबन 8 बजे रात को जी मेरे पास आए थे दोनों, जी लड़का और लड़की दोनों ही आए। शाम को बैठ के मेरे साथ बात की उन्होंने। नॉर्मल कंडीशन थी, कोई बहस नहीं हुई कोई। मैंने उनको पूछा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। लड़की बोलती है कि मेरी माँ बोलती है कि मिलना है, मैं उसके बाद जाना है। मैं ठीक है जाना तो चले जाना, मैंने पहले बात करके जाना, ऐसे मत जाना। लड़की बोलते शाम को जाना जी। मैं कहा शाम को नहीं जाना, सुबह इसको ले जाना साथ में, पवन को जाके मिल लेना। इससे पहले भी लड़की ने कभी ऐसा बोला कि मैं जाऊंगी? कभी नहीं हुआ। अच्छा, 3-4 दिन से उसकी मदर शायद उसको प्रेस कर रही थी या क्या कर रही थी। इस महीने लास्ट में उसको डेली एक दिन में 4 पार्सल, कभी 2 पार्सल। अभी पार्सल में क्या रहा है किसी को पता नहीं है। हो सकता है उसकी माँ ने पॉइजन दिया हो कि इसको दे देना तू। पार्सल में क्या है वो कुछ को बताती थी नहीं कि पार्सल में क्या आ रहा है। ये शाम को ठीक ठाक चला, आगे अपने घर पे। सुबह 8 बज के 10 मिनट में मेरे पास आया ये। मेरे को बोलता कि हमारे घर में फिर जलना, जब थोड़ा सा उनको समझा दो एक बार जाके। मैं चलो चलते हैं। अभिषेक आया? नहीं जी, ये आए? पवन जी आए। ठीक है। मेरे पास गए, मैं सुबह उठ के अपने इधर इनके पास आ गया। मैंने मीनाक्षी को पूछा, अभिषेक को पूछा कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मीनाक्षी बोल रहा है कि मेरे को मम्मी के पास जाना है जी। मैं कहा मम्मी को फ़ोन कर, अगर जाना है तो पवन आपको छोड़ के चले जाएगा भाई। उसने बोला ठीक है, नहीं जब जाना होगा मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी, मेरी मम्मी से बात हो गई है। मैंने को बोला आप उसकी मम्मी जो है उसको फ़ोन करो, उसको पूछो क्या करना है। इन्होंने फ़ोन किया उसकी मम्मी को जी बल में, तो उन्होंने जैसे नॉर्मल बात होती है बात की, बोला कि हम जब मिलना होगा हम मिल लेंगे, आप मत आना हमारे घर पे। इन्होंने ठीक है जी, फ़ोन काट दिया। हम अपने घर पे चले गए, बातचीत करके सब अपने काम पे चल जाने की तैयारी में। 9:30 का टाइम होगा, तकरीबन 10 मिनट के बाद ही पता लगा कि ये लड़की बोल रही कि मैं जा रही हूँ। हम अपने फार्म है हमारा इधर पोल्ट्री का, ठीक है। हम उधर से घर आ रहा था मैं, तो रास्ते मेरे को मिली। मैंने उसको पूछा किधर जा रही है। उसने बोला कि मेरी मम्मी आ रही है मेरे को लेने के लिए। हमारे को ये नहीं पता था कि इसने जहर दे दिया इसको कि तब जा रही है ये। मैंने कहा सुबह बात हुई है कि जाना है इसको, शायद छोड़ने चले होंगे या मम्मी लेने आ रही होगी तो जा रही होगी नॉर्मल तरीके से। ये जब नीचे आया, अपने करीब 20 मीटर का फासला है सारा ये, जब नीचे आया तो देखा लड़के को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है। मैं पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ खा लिया है। तो लड़का कंडीशन में नहीं था बताने के कि खाया क्या उसने, या उसको खिलाया गया है कि खाया, मतलब उसने कुछ बोला नहीं मुंह से अपने से लड़के ने। कि इसको वॉमिटिंग हो रही है और माँ को बता रही है कि इसको ऐसा हो गया है। तो माँ बल से उठा आके इधर से उसको लेके चली गई, लेकिन उसने केयर नहीं की को मर रहा है रास्ते से कि क्या हुआ। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि माँ और बेटी दोनों कातिल हैं और कोई नहीं है। देखो खुद देख के जा रही है कि ये वॉमिटिंग कर रहा है, इसने कुछ खा लिया, इसने खिला दिया है। उसको नजर में नहीं आया क्या? 6 महीने गुजारे, प्रेग्नेंट है वो, 5 महीने की बच्चा होने वाला उसको। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि ये परिवार में जो लड़ाई हो रही थी, कोई बच्चों में कोई आपस में नहीं, मतभेद था? आज से पहले 4-6 महीने से साथ ही रह रहे थे? 6-7 महीने से साथ में रह रहे हैं हम लोग। कभी बहस लड़ाई तो दूर की बात है, बहस भी अपनी अपने बहस भी की नहीं उन्होंने दोनों ने। अच्छा। हाँ जी। लड़ाई झगड़े का कोई मतलब तो परसों जो लड़का वापस आया दिल्ली से, तो माँ बाप से कोई बात की होगी उसने आकर? आपसे कोई बात की? आगे आ जाइए, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जा रहा है। परसों लड़का जब वापस आया दिल्ली से, 7 दिन पहले गया था, फिर वापस आ गया, तो आकर आपसे उसने कोई चर्चा की होगी? चर्चा की है जी। क्या चर्चा की? चर्चा की है कि बोल रही है कि मैं साथ में जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। आपने क्या कहा? मैंने कहा देख लो क्या करना है, साथ में लेके जाना का तो जाओ। तो लड़का बोला कि पापा मुझे 10-12 हजार रुपये मिलेंगे, 5-6 हजार मुझे तो क्वार्टर का देना पड़ेगा। आपकी बहू उस टाइम आपके साथ ही थी खड़ी हुई? जी, जी। तो उसने क्या रिएक्ट किया? कुछ नहीं बोला, बोलती नहीं थी मुझसे, अच्छा। कोई जवाब नहीं देती थी। तो लड़का बोलता रहा कि मैं कैसे गुजारा होगा हमारा। अच्छा, पिछले 6 महीने में जैसे आप कह रहे हैं लड़की आपके घर पे ही रह रही थी,
क्या ऐसा कभी हुआ कि जो वो लड़की की माँ है हम्म। उन्होंने आपको कभी फोन किया हो या बात की हो या कभी कोई ऐसा कुछ बोला हो? क्या बोलते थे वो? धमकियां देते थे बस एक दूसरे के साथ, हम ये करेंगे वो करेंगे, उठा के लेके चले जाएंगे, लड़के को भी लड़की को भी। अच्छा, हाँ, तो उसके खिलाफ कभी आपने कोई कंप्लेंट भी फाइल की? यही जो कंप्लेंट है यही है वो जो लड़की ने कंप्लेंट फाइल करी कि ऐसे धमकी देते हैं, और भी है। ऐसी शिकायतें जी, आ गई? हाँ। पुलिस ने आपको प्रोटेक्शन दिया यहाँ पर? मैंने एप्लीकेशन दी थी थाना प्रोटेक्शन है जी। पुलिस ने प्रोटेक्शन दी? दी थी। अच्छा, तो कल फिर जब लड़के का आप कह रहे हैं कि लड़की वो चली गई तो लड़का यहाँ पीछे, फिर आपको कैसे लड़के ने यहाँ पर बोला कि मैंने कुछ खा लिया है, तो क्या बात हुई थी वो? सर मैं बोल रहा हूँ ना कि लड़की यहाँ थी अच्छा, ठीक है। अपने कमरे में, ठीक है। इसको सुनाई दिया, वो लड़की इसकी सास को सुनाई दिया ना, लड़की की सास को हाँ। सुनाई दिया कि इसने कुछ खा लिया है। मम्मी से अभिषेक बात की करी। मम्मी को पता लगा, सुनाई दिया? हाँ जी, वो अपनी ठीक माँ है। से बात कर अपनी रही माँ थी। से बात कर अपनी रही माँ थी। से बात ठीक कर रही है। थी वो। इसने कुछ खा लिया है और मम्मी मुझे जल्दी लेके आओ जल्दी लेके जाओ। अच्छा, तभी वो 10 मिनट में वो इधर आ गए। 5 मिनट में जी, कहाँ खड़े थे वो? मतलब प्लानिंग थी उनकी पूरी। वो आए बल वो से रास्ते बुगलू से आना, यहाँ पर 10 रास्ते- मिनट लगते हैं, कम से कम 15 मिनट लगेंगे। रास्ते से 2 मिनट में तो लेके नहीं चले आएगी वो कहीं खड़े होंगे रास्ते में वो। अच्छा, अब आप प्रशासन से, चलिए ये मैटर तो सब बाद में, ये मैटर तो चलिए कोर्ट के हैं या एसडीएम साहब के हैं, जो भी हो, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या आप लोगों की अभी डिमांड है हमारी इस डिमांड मामले ये है में? कि निष्पक्ष जांच हो, हमको फैसला मिले कोई। और बच्चा भी चाहिए। उसके बाद बच्चा होना पर डिलीवरी होनी है उसको, 5 वो भी महीने चाहिए हमें। वो भी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो चलिए, मैं देखिए यहाँ पर इस बात को जरूर रखना चाहूंगा कि अब ये कहाँ, जैसे ये बताया गया कि जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था शादी पे, वो ऑब्जेक्शन के कारण क्या थे, वो ऑब्जेक्शन वैलिड हुए तो उनके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि जो सेक्शंस के अंतर्गत आते होंगे, क्या वही नियम के तहत ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया गया था, यानी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था, और उस एप्लीकेशन के लिए अपील जो की थी बच्चों ने, क्या वो सही है? अब ये कोर्ट का मामला है। विषय यहाँ ये है कि सही जानकारी नहीं होने की वजह से कई चीजें जो है वो मैनिपुलेट हुई। अब इस मैनिपुलेशन में वो रिश्तों का गड़बड़ था, माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट था, इंटरकास्ट मैरिज थी, नॉलेज नहीं होना था, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन एक माँ बाप का बच्चा चला गया। ये इशू सबसे बड़ा है। तो हमारा सिस्टम, हमारा कानून, हमारी व्यवस्थाएं कहां पर क्या कोई लैकुना रख के चल रही हैं, ये सवाल बड़ा है। क्या बच्चों की शादी करने से पहले उनका काउंसलिंग होना जरूरी नहीं है? क्या सरकार कोई ऐसा नियम ना बनाए कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से शादी करने जा रहे हैं तो उनको कम से कम भी 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम उनको एक काउंसलिंग का दिया जाए, उनकी प्रोफेशनल से काउंसलिंग कराई जाए, उनको बताया जाए लाइफ होती क्या है। तो 18 साल के बच्चे को क्या पता जिंदगी क्या है? अब 17 साल 1 दिन पहले का बच्चा होगा तो उसका दिमाग कोई ऐसा तो है नहीं कि 18 साल का होते ही वो बहुत बड़ा मैच्योर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ये खामियां भी हैं कि अगर बच्चे माँ बाप की मर्जी के बिना शादी करते हैं तो कहीं भी उनका काउंसलिंग का एक प्रोसीजर बनाया जाए, उनको महीना, 15 दिन, 2 महीने इस तरह से रखा जाए, इस तरह से उनका देखा जाए कि उनको जिंदगी के बारे में बताया जा सके। नहीं तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को खोएंगे। मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आप लोगों को केवल इतनी बात के लिए जागरूक करना चाहता हूं कि इनका बच्चा तो चला गया और बहुत सारे जाते हैं। ये आप मामला आज आप देख रहे हैं। पुलिस ने अभी जैसे कि मुझे बताया है कि मैं धारा नहीं बताऊंगा, मामला दर्ज कर लिया गया है लड़की और माँ के खिलाफ में। अब लड़की और माँ दोनों में किया है, मैं एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है और उनको कोर्ट में पेश भी किया गया है। लेकिन बात यह है कि क्या इससे इनका बच्चा वापस आएगा? ये हमारे सिस्टम को देखना पड़ेगा, हमारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा कि शादियां अगर हो रही हैं तो उनके पीछे बच्चों का काउंसलिंग जरूर हो, क्योंकि जब बच्चे अट्रैक्शन में शादियां कर लेते हैं उनको भविष्य का पता होता नहीं है, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो मामला गंभीर है और चिंताजनक है। मैं यही आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कोई भी आप लोगों का सवाल हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस सवाल पे भी हम अगली बात जरूर करेंगे। एसडीएम साहब से इस पे जरूर बात की जाएगी कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, उसके एग्जैक्टली क्या क्या लगाए थे। तो हालांकि कोर्ट में वो गए हुए हैं, अब वो नियमों के तहत वो क्या बताए जा सकते हैं, नहीं बताए जा सकते हैं, इस पे जरूर हम बात करेंगे। और पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दे ही दिया कि मामला उन पर दर्ज कर दिया गया है
और अब माँ बाप के साथ में हम तो एक सहानुभूति ही व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन माँ बाप को जागरूक कर सकते हैं, उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं जो आज अपने बच्चों की मर्जी को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि कभी भी बच्चों की शादियां हो रही हैं तो उनका काउंसलिंग किया जाए, उनसे ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बताया जाए कैसे लाइफ चलती है। नहीं तो इस तरह के हादसे रोज़ होते रहेंगे और हमारे समाज में माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए रोते रहेंगे। जीवनोत्साह न्यूज़ के साथ आप बने, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इस लाइव स्ट्रीम को। थैंक यू वेरी मच।